फ्रेंड्स, आज आप लोगों को उधम सिंह के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनके बारे में इतिहास में आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो उसमें नहीं मिलेगा। आप लोग कहीं भी 8वीं 9वीं 10वीं में हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। अच्छे लोगों को हमेशा दबाया जाता है। इसी तरह से अच्छे लोग जो हमारे पास्ट में क्रांतिकारी जो भी जवान थे उनमें से एक उधम सिंह थे। इनका भी देखिए इतिहास में दबा दिया गया है। मगर मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टूडेंट्स आर ओनली वन ऑफ द रियल हीरो ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट ही दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है, समझ रहे हो? क्योंकि इसी में नेता रहता है, इसी में कमिश्नर बैठा है, इसी में आईएएस बैठा है, इसी में आईपीएस बैठा है। जो भी बनता है एक स्टूडेंट ही बनता है, बाकी कोई कुछ नहीं बनता है। ऑल वर्ल्ड इज जीरो, ओनली स्टूडेंट्स आर हीरो। तो आपको बताने जा रहा हूँ उधम सिंह के बारे में। उधम सिंह कौन थे, उधम सिंह क्या क्या इन्होंने किया उनके बारे में बताऊंगा। तो उधम सिंह के बारे में बताऊंगा आपको। तो एक क्रांतिकारी जवान थे। गरम दल और नरम दल के बारे में आपने सुना होगा, उसमें से एक गरम दल वाले थे। जब एक पढ़ाई पीरियड में थे, इनके साथ इतनी सारी परेशानियों को झेलने के बाद भी सारी परेशानियां बताऊंगा आप लोगों को। और उधम सिंह ने क्या क्या किया। उधम सिंह ने, इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 में। 26 दिसंबर को और 1826 दिसंबर और 1899 में, इतने तारीख को उनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। बर्थ ऑफ डेट उनका क्या, 26 दिसंबर 1899 इतने तारीख को हुआ। और इनके बारे में आप स्टोरी सुनेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोग सोच में रह जाएंगे। इनके जन्म के 1 साल बाद इनकी मम्मी का देहांत हो गया, डेथ हो गया मम्मी का, मतलब अनाथ हो गए। और 6 साल बाद इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। दोनों जन्मा पेरेंट्स लॉस कर दिए, पेरेंट्स उनके नहीं रहे। उसके बाद क्या हुआ, इनके एक भाई थे, भाई वो भी क्या कि 17 साल बाद वो भी चल बसे। तो जब इनके माता पिता का जब देहांत हुआ उधम सिंह के, तो क्या हो गया, तब ये आके पंजाब के अमृतसर जिला एक है, पंजाब में अमृतसर, वहां पे कोई अनाथालय था जहाँ पे लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता है। क्योंकि सिर्फ घर होने से थोड़ी हो जाएगा, खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, नहाने को चाहिए, सब चाहिए। तो वहां पे आके रह रहे थे, अनाथालय में रह रहे थे। वहां के बाद से इन्होंने क्या किया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सबकी बातें सुनी, ठीक है। तो इन्होंने 10वीं क्लास तक पढ़ाई कर रहे थे, 10वीं तक ही खाली इन्होंने पढ़ाई किया, मैट्रिक पास खाली किए। और तब तक उन्होंने स्टोरी सुनी, जलियांवाला बाग ऐसी घटना घट गई, उसके बारे में बाद में आऊंगा, पहले इसके बारे में सुन लो। इनके भाई साहब जो है, उनके भाई भी क्या हुए, उनका भी दुनिया से स्वर्गवास हो गया। तब वो अकेले पड़ गए। जब वो अकेले पड़ गए तो पूरी तरह से उन्होंने क्या किया, भगत सिंह को अपना गुरु मान लिया और भगत सिंह के रास्ते पे वो चल पड़े। इतने में होता क्या है कि जलियांवाला बाग है, वहां पे, हाँ, तो सब बातें बताया। बर्थ की स्पेलिंग थोड़ा, हाँ, ऐसा कर लिया जाए। हाँ, तो देखिए दिसंबर, हाँ, ऐसा बता दिया आप लोगों को इतना। अब इसके बाद ये बात समझिए कि बात उधम सिंह की बात जब चली है तो उधम सिंह ने उधम मचाया क्यों, ऐसा उधम मचाया कि इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्या हुआ, अब सुनिए स्टोरी। बहुत बड़ी बड़ी किसी के भी लाइफ के बारे में पता करेंगे तो काफी बड़ी स्टोरी हो जाती है। फिर उसका जो इम्पोर्टेंट रोल है उसी के बारे में जानते हैं। जैसे आपने महात्मा गांधी को देखा है, बापू का पैसे में फोटो है, वो हंसता हुआ फोटो आता है। कभी जिंदगी में रोए होंगे कि नहीं रोए होंगे, दुखी हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, ऐसे किए होंगे कि नहीं किए होंगे, क्या वो फोटो आया क्या बापू का? नहीं। तो जो एक पार्ट होता है वही इंपॉर्टेंट, वही बताने जा रहा हूँ। तो देखिए उधम सिंह ने क्या किया, इन्होंने क्या किया उसके बारे में। तो क्या हुआ, पंजाब जिला, पंजाब राज्य जो हमारे देश में है, पंजाब राज्य, भारत हिंदुस्तान का पंजाब राज्य, वहां पे अमृतसर जिला। अब ये बात समझ लो, अमृतसर है कहाँ पे? स्वर्ण मंदिर का नाम सुने हो ना, स्वर्ण मंदिर, सोने का मंदिर है एक, सुने हो पंजाब में।
उसके बाद जो बगल में एक जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग की, मान लो जलियांवाला बाग है, गोल सा रहा होगा या चाहे जैसे रहा होगा, हमने देखा तो है नहीं, सिर्फ इतिहासों में पढ़ा है और सुना है। तो जलियांवाला बाग जो है वो बाग थोड़ा छोटा बाग ही है, मतलब उसमें पब्लिक मीटिंग करती थी। उसमें उसकी खासियत क्या थी कि जलियांवाले बाग में घुसने के लिए रास्ता बहुत पतला था, मतलब एक बार में एक छोटी सी गाड़ी ही सिर्फ जा सकती है। और इसकी दीवार जो थी ना जलियांवाला बाग की, वो काफी चौड़ी थी। दीवार जो है काफी चौड़ी नहीं, लंबी थी। मतलब दीवार इतनी ऊपर थी कि उसमें से ऊपर से फान के जाना, डाक के जाना थोड़ा मुश्किल था। नामुमकिन तो कोई चीज होती नहीं है, तो मुश्किल था। तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ, एक सभा हो रही थी, एक सभा हो रही थी। अब बोलोगे सभा कौन सी हो रही थी, तो सभा ये हो रही थी कि वहां पे अंग्रेज आ गए थे, हमारे देश में हुकूमत कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, अपने हिसाब से कोई भी एक्ट लगा रहे थे, रोलेट एक्ट लगा रहे थे। एक्ट मतलब क्या होता है, लॉ, कानून बना रहे थे, अपने मन से कोई भी कानून बना रहे थे, ऐसा पैसा भरना होगा, तुमको ऐसा करना होगा। मतलब भारत को जितना चूसना होता है उतना क्या कर रहे थे, वो लोग चूस रहे थे। और क्या हुआ, ऐसा कर रहे थे, इसके प्रति क्या हुआ, वहां पे एक सभा चल रही थी, एक सभा चल रही थी। जब सभा चल रही थी जलियांवाला बाग में, उसकी दीवारें काफी हाइटेड थी और जाने के लिए बहुत सकरा पतला रास्ता था। तो सभा चल रही थी, उस सभा में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग। मतलब सभा होती है तो 2 4 5 लोग बोलने के लिए, जैसे आजकल के नेता लोग है ना, ये सब चिंदी चोर है, ये सब चिंदी चोर है, पता नहीं कहाँ से चोरी करके, डाका डाल के, पता नहीं क्या क्या करके टोपा लगा के बैठते और कुछ भी वादे करते। वैसे नहीं, ये भी एक नेता ही थे, ये भी अपने जमाने के नेता ही थे। ये भी पॉलिटिशियन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, किस तरह से देश को आजादी दिलाई। ये भी किसी पार्टी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कार्यकर्ता हुआ करते थे। लेकिन आजकल देख लो खाऊ लोग हैं, तो ऐसा खाऊ नहीं, बात में मुद्दे पे आते हैं हम लोग। तो क्या हुआ, जलियांवाला बाग में सभा चल रही थी, तो वहां पे जनरल डायर नाम का एक अंग्रेजी शासक, मतलब बोल सकते हैं वहां का कमिश्नर रहा होगा, एक अच्छे लेवल पे था, कमिश्नर ही था। उसने क्या किया, अपनी छोटी सी एम्बेसडर कार लेके, अंग्रेजों की गाड़ी देखे हो ना, अंग्रेजों वाली पिक्चर देखोगे उसमें दिखेगा। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स कि उसमें कुछ लोगों को लेके आया और क्या किया, अंधाधुंध गोलियां चलवाना चालू कर दिया। अब पब्लिक निहत्थी है, कोई ऐसा आया है हाथ बांध के बात सुनने के लिए किसी की, और उसमें गोलियां चलने लग गई, तो कैसे बचेगा। तो उसी जलियांवाला बाग में मैं रीड किया, बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने पता किया, देखा उसमें एक कुआं था। पहले जमाने में कुआं होता था कि नहीं पानी निकालने के लिए, तो बाग उतना बड़ा है, उसमें मीटिंग होती थी, तो कुआं नहीं रहेगा तो लोग पानी कैसे पिएंगे। तो ये अंधाधुंध गोलियां, AK-47 कौन कौन सी गोली बंदूक आती है, उसको लेके चलाना चालू किया। जब इसने चालू किया, बहुत सारे लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग मारे गए, मतलब मर गए, पता नहीं कितने घायल हुए, और पूरा देश को झकझोर के रख दिया। मतलब पूरे देश हिल गया, मातम में हो गया कि मतलब इतना गंदा नियत्ता, किसी का कुछ गलती नहीं है। कोई मेला घूमने आया था, कोई मेला भी मैं रिसर्च किया, मेला लगा था अमृतसर, बहुत अच्छी जगह है, स्वर्ण मंदिर के बगल में है। तो क्या हुआ कि वहां पे जो है मेला लगा था, लोग घूमने आए थे, सोचे सभा हो रही है, चलो सभा में चल के सुनते हैं। हम भी जाते रहते हैं, कहीं कुछ चल रहा है तो देखने लग जाते हैं। अब क्या मालूम कि वहां आगे फायरिंग होने लग जाएगी। इस सड़क से घुसा अंदर जनरल डायर, और अपना जो है इसने गोली चलवाया, और बहुत सारे लोग मारे गए, देश को झकझोर दिया। उस टाइम तक उधम सिंह ने सिर्फ मैट्रिक पास किया था, सिर्फ 10वीं पास किए थे, और उनके मन में दिमाग में ठन गया कि मैं इसे मार के रहूंगा, मतलब मैं बदला लूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को इधर मारा ना, मेरे को 2 चमाट मारा तो 10 चमाट और मार, नो भाई, हमको नहीं। इतने 300 से ज्यादा लोग, 300 के सरकारी आंकड़े में दिखाता है, अब पता नहीं कितने लोग मारे गए, सरकारी आंकड़ा वैसे भी कम ही होता है, ज्यादा दिखाएंगे तो पहले वाले लोग का बदनामी हो जाएगा। कभी भी देखते हो कि नहीं, अगर 10 लोग मरते हैं बोलेंगे 2 मारे गए, क्योंकि ज्यादा देना पड़ेगा पैसा, उनको भरपाई करना पड़ेगा, तो ये सब होता है। तो जलियांवाला बाग घटना कराने के बाद ना जनरल डायर लंदन गया तो उसको प्रमोशन मिला, बहुत ही अच्छा काम करके आए, ले लीजिए आप और बड़े अधिकारी बन जाइए, और बड़ा अधिकारी बना दिया गया हो। अब क्या करता था कि ज्यादातर देशों में शासन हुआ करता था, बहुत घूमता था फिरता था वो। तो उधम सिंह ने साउथ अफ्रीका, बहुत सारे कंट्रीज में गए, अपना वीजा बनवा के, नाम बदल के, मतलब वो चाहते थे कि मतलब मेरा एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाए कि मतलब
मैं कहीं भी आता जाता हूँ, कुछ मतलब मैं कुछ खास नहीं हूँ, ऐसा दिखाने के लिए। फिर उनको कंफर्म पता चला कि लंदन में वो बैठा पड़ा है और बड़ा मतलब अधिकारी बन चुका है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से चले इंडिया से लंदन पहुंचे। लंदन पहुंचे और लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, शपथ ले लिया था जलियांवाला बाग में, वहां की मिट्टी को उठा के अपने हाथ में कसम खा लिया था कि जब तक मैं जनरल डायर को मारूंगा नहीं तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। और जनरल डायर को वो मारे। क्या किए, वहां पे गए, एक खुद की उन्होंने क्या किया, गाड़ी लिए कोई और एक रिवॉल्वर लिए जो 6 राउंड का था, 6 राउंड का रिवॉल्वर था। और कहीं एक जगह थी जहाँ पे उसकी सभा होने वाली थी लंदन में, और उस सभा में उधम सिंह क्या किए, सबसे आगे जाके बैठे, टाइम से पहले ही जाके बैठ गए। और उधम सिंह ने सभा को संबोधित करते जैसे ही जनरल डायर आया, जैसे ही जनरल डायर आया, सभा चालू ही बोलने भाषण जा ही रहा था, तब तक मारे 2 गोली उसके सीने में लगी और उधर ही वो क्या हो गया, टपक गया। उसकी कहानी उधर ही खत्म हो गई। और इंडिया में जो भी ये आतंक मचा के गया था, उसका क्या हुआ, जो भी आतंक मचा के इंडिया से वो गया था, उसकी सजा उसको उधर मिल गई। अब सोचो, सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में और भी नेता थे, और भी नेता थे, लास्ट तक जिंदा रहे, लास्ट तक जिंदा रहे। आखिर में उनको, उनका नाम क्यों नहीं आगे लिया गया? उधम सिंह का नाम तुम लोगों ने पढ़ा है 7वीं 8वीं में किसी बुक में आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? पहले भी चोर हुआ करते थे, अभी भी चोर है। पहले भी इतिहास उनके हिसाब से लिखा जाता था, अभी भी उनके हिसाब से लिखा जाता है। अरे 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 500 की 5-6 नोट होती है ना, किसी न किसी नोट पे इनका भी लगा दो, किसी पे उनका लगा दो, किसी पे उनका लगा दो, सबको वैल्यू दो भाई। सब क्रांतिकारी थे, सब तुम्हारे साथ लड़े। 40 साल की उम्र में इनको फांसी हो गई थी, बिना शादी ब्याह किए, बिना कुछ किए। तो इस तरह से घटना की पूरी बात समझो। जनरल डायर ने ऐसा किया जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर के बगल में। हाँ, तो 4 जून 1940 को, 4 जून 1940 को क्या किया गया, दोषी ठहराया गया लंदन की अदालत ने। अब भाई अंग्रेजों की सरकार है, अंग्रेज वहां के मालिक है, तो दोषी नहीं ठहराएंगे तो क्या ठहराएंगे? इतने सारे लोगों को जलियांवाला बाग से कांड करा के गया, मरवा के कटवा के गया, गोली चलवा के, और वहां पे जाके अधिकारी बन रहा है। अब उनका देश है, तो इनको क्या बना दिया, उन्होंने दोषी बना दिया, दोषी करार दे दिया कि इन्होंने ऐसा ऐसा घटना घटाया है। और क्या किया गया, 31 जुलाई 1940 को क्या हुआ, 1940 को इन्हें फांसी दे दी गई, उनको सजा मौत दिया गया। और 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी दे दी गई, जिस वक्त ये उम्र इनकी 40 साल थी। तो सोचो, जब वो मैट्रिक पास किए रहेंगे, 10वीं पास किए रहेंगे, तो 18 या 19, 17 इसी उम्र के रहे होंगे। तो इतने कम उम्र से लेके पूरी जवानी, पूरा जिंदगी सब न्यौछावर किसके लिए कर दिया, देश के लिए। और देश ने क्या दिया, वो एक इतिहास की बुक में एक पेज में उनका नाम तक नहीं दिया। एक पेज में नाम देना चाहिए, डिटेल देना चाहिए, उनकी जीवन गाथा को बताना चाहिए। तो क्या हुआ, जब उनको फांसी हो गई, इसके 7 साल बाद, 7 ईयर आफ्टर भारत को आजादी मिल गई। 1940 में, 1857 में भारत गुलाम हुआ था, और 1947 में आजाद हो गया। मतलब 7 साल बाद ये फांसी लगने के, फांसी हो गई, मर गए, उसके बाद 7 साल बाद भारत आजाद हो गया। और जो बहुत अच्छे नेता थे, बहुत सोच समझ वाले थे, बहुत अच्छे थे, बहुत कष्ट किए थे, वो तो आराम से बचे रह गए, बुजुर्ग हो गए, लेकिन उन्होंने एक गोली भी नहीं खाई। कितने अच्छे थे। और ये बताओ, इतने गंदे थे कि इनको बताओ लंदन जाना क्या जरूरत थी? अरे शादी ब्याह करना चाहिए था, यही रहना चाहिए था। लास्ट में नोट पे फोटो आ गया रहता इनका भी, जो नहीं आया। तो 7 साल बाद इनको जो है फांसी दे दी गई। अरे 7 साल बाद देश को आज़ादी मिल गई और 1940 में फांसी दी गई। और आपको बता दूं कि इनकी जो पुण्यतिथि है, उस दिन
पंजाब और हरियाणा में उनको, वो सिख थे, एक पंजाबी थे, उधम सिंह एक पंजाबी थे। तो पंजाब में और हरियाणा में जिस दिन इनकी पुण्यतिथि होती है उस दिन क्या होता है, अवकाश दिया जाता है, छुट्टी रख दी जाती है। बाकी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, भारत सरकार ने पता नहीं क्या। और हाँ, लेकिन जो भी किया है, एक छत्तीसगढ़ जिला का नाम, छत्तीसगढ़ एक राज्य है हमारे देश का, छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका नाम रखा गया है उधम सिंह नगर रखा गया है, उधम सिंह नगर रखा गया है। उसमें 9 तहसीलें हैं, मतलब एक जिला जो है उनके नाम से हमारे भारत देश में छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है, फिलहाल है। अब बताओ, इनसे बड़ा हीरो कौन लगता है? मुझे लगता ही नहीं कि कोई पैदा हुआ था इनसे बड़ा हीरो इतिहास में, जिसने हमारे देश के आजादी के लिए इतना कुछ किया। बताओ, यहाँ से लंदन जाना, लंदन गए, अब उनका एक अदर कंट्री में जाना, उसके बाद इतना गरीबी से जूझना, माँ बाप का साथ छूट जाना, कोई नहीं रहा, लास्ट में खुद भी नहीं रहे। और कितने सारे पॉलिटिशियन, आज के हमारे पॉलिटिशियन कैसे, अरे खुद भी रहते हैं और इतना पैसा, इतना बंगला बना लेते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी आराम से खाए, कोई दिक्कत नहीं। गांजा पिए तो भी खत्म नहीं होगा, ड्रिंकिंग करे तो भी नहीं खत्म होगा। तो अपना हीरो हमेशा ऐसे लोगों को बनाए हैं कि जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने का काम किया हो, क्या समझेंगे इनकी शहादत को। तो एक शहीद वीर उधम सिंह के बारे में इसलिए बताया क्योंकि 26 दिसंबर 1899 में इनका जन्म हुआ था और 26 दिसंबर आने वाला है। तो उसके कुछ दिन पहले मैं आपको इनकी सच्चाई, मतलब क्या इन्होंने किया, किए तो बहुत सारे कुछ होंगे, लेकिन इतना जो है बताना जरूरी था। जनरल डायर को कुत्ते की मौत मारने के लिए काम किसने किया? हमारे उधम सिंह ने किया। ठीक है, यहाँ से उसके घर में घुस के मारे, वो भी अकेले जाके मारे, किसी का सपोर्ट नहीं, समर्थन नहीं, कुछ नहीं। एक रिवॉल्वर लिए थे। अब रिवॉल्वर क्या किए थे? किताब में रखे थे, और किताब को उस तरह से कटिंग किए थे कि पता ही न चले कि इसमें कुछ धारदार हथियार रखा गया है। अब बताओ, अब बोलोगे सर रिवॉल्वर तो छोटी सी होती है। अब पता नहीं उस जमाने में, पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय रिवॉल्वर की साइज बड़ी होती होगी या कैसी होती होगी। अब तो हम इस समय की देख रहे हैं, पुलिस वाले छोटी सी लेके चलते, उस समय कुछ और रहा होगा। हाँ, ये बात और है। जनरल डायर ने जब हत्या करवाया, जब गोली चलवाया, उसके 21 साल बाद जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने जाकर के वहां पे की। समझ गए ना? हाँ, तो 13 मार्च हत्या कब की है, उसकी डेथ कब की है जनरल डायर की? उसकी जो डेथ है ना, उन्होंने की है 13 मार्च को, 13 मार्च 1940 को जनरल डायर की हत्या की। हत्या क्या की है? वो तो बहुत बड़े वो किए, हत्या नहीं बोल सकते इसको। उन्होंने जितने हमारे जलियांवाले बाग में हमारे भाई बहनों को, हमारे लोगों को, हमारे अपनों को मारा था, उन सबकी आत्मा को शांति दिलाने का काम किए हमारे उधम सिंह। भैया उधम सिंह गए और आराम से क्या, बहुत झेलना पड़ा होगा दूसरे देश में जैसे झेलना पड़ता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ तो कितना झेलना पड़ता है, तो दूसरे देश में कितना झेलना पड़ा होगा। कैसे भी किए, मगर इनको जो है इनके किए की सजा दे दिए। तो स्टूडेंट्स को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल के नेता तुम ही हो, कल के भविष्य तुम्हारे हाथ में आएगा। पता नहीं कौन बैठा हुआ है स्टूडेंट यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा काम कर जाए, कौन पीएम बन जाए, कौन क्या बन जाए। तो ये चोरकटाई वाला काम नेतागिरी में से हटाने का अपना कोशिश जरूर करना, और उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस को रोल मॉडल बनाओ, तभी कुछ हो सकता है। बाकी किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कंप्लेंट ठोक देगा। ठीक है, तो इतना बता दिया आप लोगों को, एक नॉलेज में रखिए। 13 मार्च 1940 को मारे और 4 जून 1940 को उनको दोषी ठहराया गया। समझ रहे कि नहीं? दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उनको हैंगिंग कर दिया, लटका दिए वो लोग। तो बताओ उधम सिंह ने क्या गलत किया? तुम हमारे देश में घुस के हमारे लोगों को मार के चले जाओ, प्रमोशन पा जाओ, हम तुमको क्या पापड़ रोटी खिलाएंगे? अरे चलो जानो, तो अब शब्द बहुत ज्यादा निकल जाएगा, कुछ बस करते हैं।